हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि क्या आपको सफल बनना है, तो आपका जवाब होगा क्या ये भी कोई सवाल है? लेकिन सवाल तो सवाल है, अपनी जगह सवाल है ही। लेकिन आपका जवाब क्या है? आप चाहते हो? तो आपका जवाब होगा बट ऑब्वियस, हर कोई चाहता है। मैं क्या, आप क्या, हर कोई चाहते हैं। लेकिन उस सफलता की कीमत चुकाने के लिए कितने लोग तैयार हैं? तब शायद बहुत कम लोगों के हाथ ऊपर उठेंगे। और अगर मैं ये पूछूं कि क्या आपके पास कोई रोड मैप तैयार है, क्या आपके पास कोई एक लिस्ट तैयार है, कोई एक प्लान तैयार है, कोई एक गोल्स की लिस्ट आपके पास है? नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे ब्रायन ट्रेसी की बुक द गोल्स के बारे में। ये बुक अपने आप में बहुत ही विशेषताओं से भरी हुई है। ये बुक हमें एक चीज ये समझाती है कि हमें जीवन में अगर कुछ पाना है, कुछ हासिल करना है, तो स्टेप्स, गोल्स हमारे पास होने चाहिए। और वो बहुत ही क्लियर, विजिबल, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में रिटर्न होने चाहिए। तो ब्रायन हमें इस बुक में ये समझाने की कोशिश करते हैं कि गोल्स अगर नहीं है तो आप क्या लूज कर रहे हो, और अगर आपके पास गोल्स है तो आप क्या अचीव कर सकते हो। अब गोल्स लिखने चाहिए, गोल्स होने चाहिए, सबको पता है। शायद हर कोई इसके ऊपर काम भी कर रहा होगा। लेकिन गोल्स को किस तरीके से हमें प्लान करना है? अगर किसी ने ठान लिया कि मुझे गोल्स प्लान आउट करने हैं, मुझे उसको एक प्रॉपर शेप देना है ताकि मुझे अपना जो भी करियर है, जो भी फाइनेंशियल फ्रीडम का लक्ष्य है, उसे हासिल करना है, तो वो कैसे करे? तो इसके लिए सबसे पहली स्टेप है कि आपकी विल। यहां पे ऑथर हमें यह समझाते हैं कि एक 12 स्टेप प्रोसेस है, और इसमें सबसे पहली स्टेप, फर्स्ट स्टेप है आपकी विल, आपकी इच्छा। आप कितना पैसा कमाना चाहते हो? कल्पना कीजिए, अगर आपके पास कोई सीमा नहीं है कल्पना करने की, आप क्या क्या हासिल करना चाहोगे? क्या आपके पास ऐसी कोई इच्छा है जिस इच्छा को सिर्फ मन में उसका ख्याल लाने से ही आपके पेट में चूहे नहीं, बटरफ्लाई दौड़ने लगे? सोचने वाली बात है। पैशनेट करने वाला कोई एक रीजन है आपके पास? कोई एक ऐसी इच्छा है? अगर है तो आप इस गोल को हासिल कर सकते हो। नंबर 2 पे ऑथर हमें समझाते हैं विश्वास, बिलीफ सिस्टम। हमें जो भी हमारा लक्ष्य हमने निर्धारित किया है, उसके लिए एक बिलीफ सिस्टम को खड़ा करना पड़ेगा। हमें विश्वास करना सीखना पड़ेगा। ये अपने आप में एक अलग प्रोसेस है, लेकिन बिलीफ, विश्वास एक नींव है। इसके ऊपर ही आप जो भी महल खड़ा करोगे वो बनने जा रहा है। लेकिन जो भी आप बिलीफ सिस्टम डेवलप करोगे, उसमें ख्याल इस चीज का रखिएगा कि वो बिलीफ सिस्टम्स प्रैक्टिकल हो। कुछ भी अगर आप जस्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन की थ्योरी से इंप्रेस होके ऐसे कुछ भी बिलीफ्स अगर आप करने जाओगे तो नहीं। जो भी रिजल्ट आपको चाहिए सिर्फ बिलीफ से नहीं होगा। बिलीफ्स फॉलोड विथ एक्शन। इसीलिए बिलीफ आप जो कर रहे हो प्रैक्टिकल कीजिएगा, और ध्यान रखिएगा आपको वही मिलता है जो आप डिजर्व करते हो, ना कि आपको क्या चाहिए। इसके बाद ऑथर ये कहते हैं कि अपना लक्ष्य को लिखो भाई, गोल्स को लिखो। लिखने का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। अगर कोई चीज जब आप लिख देते हो ना, तो वो यूनिवर्स के टाइम स्टैम्प पे छप जाती है, बस छाती पे छप जाती है यूनिवर्स के। मान लो, मानने में क्या जा रहा है। और फिर वो आपको हमेशा याद रहती है, और वो जो भी गोल्स आपने लिखे हैं ना, वो टारगेट्स है ना, वो अचीव तो हुए नहीं है। तो यूनिवर्स का काम है, जो भी काम अधूरे रह जाते हैं उन्हें वो पूरा करने की कोशिश करवाती रहती है। वो आपसे ही करवाएंगी क्योंकि गोल्स आपके ही है। तो लिखने का एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ये भी होता है। इसीलिए लिखा तो करो एटलीस्ट। फॉलो करना सेकेंडरी है, लिखो तो भाई। इसके बाद है तर्क। आपके पास क्या रीजनिंग है?
तर्क से मेरा मतलब है कि आप जो भी गोल्स अचीव करना चाहते हो वो अचीव करने के लिए आपके पास क्या रीजनिंग है, कितने पैशनेट हो आप, क्या ऐसी आग लगी है जो आप ऊपर 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 ऊंचा उड़ना चाहते हो। रॉकेट का एग्जांपल मैं दूंगा नहीं कि वो ऊंचा क्यों उड़ता है, रॉकेट को आप आंखों के सामने इमेजिन कर लीजिएगा, पता चल जाएगा ऊंचा क्यों उड़ता है। सेम चीज यहां पर भी अप्लाई होती है। आपको अगर ऊपर जाना है, ऊंचा उठना है, तो ऐसे कोई रीजंस है, कहाँ है, ढूंढो भाई, नहीं है तो। इसके बाद आपके जो भी ऑब्स्टैकल्स, नंबर 5, जो भी ऑब्स्टैकल्स, जो भी बाधाएं आ रही है उनके ऊपर काबू पाना सीखिए। जो भी आपको मोटिवेशनल होने से, आगे बढ़ने से, आपके मोटिवेशन में जो बाधा बन रहा है उस चीजों को पहचानिए, उन चीजों को काटिए और आगे बढ़ते रहिए। हमेशा 80-20 प्रिंसिपल को याद रखिएगा। 80-20 प्रिंसिपल अपने आप में एक मैनेजमेंट का बेहतरीन रहस्य है। तो इसके बाद ऑथर हमें यह समझाते हैं कि जो भी आपने गोल सेट किया है उसको पूरा करने के लिए, उसके लिए जो भी जरूरी ज्ञान है वो भी है आपके पास। नंबर 6, नॉलेज है क्या। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ज्ञान और कौशल को प्राप्त करें। एक पेपर निकाले और उसमें सारे आपके पास जितने भी स्किल्स है उसको लिखते जाइए, वन बाय वन। फिर दूसरे कॉलम में ये लिखते जाइए कि ये गोल अचीव करने के लिए मुझे कुछ स्किल्स कम पड़ रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 6 ये स्किल्स मुझे सीखने हैं। फिर टारगेट बनाइए, इन स्किल्स को सीखने का एक टाइम बाउंड प्लानिंग बनाइए। टाइम बाउंड प्लानिंग, ऐसे नहीं कि सीखना है 10 साल हो गए 20 साल हो गए सीख ही रहे हो, नहीं, टाइम बाउंड। फिर उन स्किल्स के ऊपर प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद नेटवर्किंग की स्किल, नंबर 7, आपको नेटवर्क बनाना कोई सिखा नहीं सकता है, ये चीजें बस आ जाती है। आप ये 6 स्टेप्स अगर फॉलो करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ अगर आप बढ़ते जाते हो तो नेटवर्किंग की कला भी आपको आ ही जाएगी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट, जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स है वो आज के दौर में सिर्फ और सिर्फ सफल है उनकी नेटवर्किंग की स्किल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने के कारण। मैं ये नहीं कर रहा सिर्फ नेटवर्किंग नहीं, लेकिन वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद विजन, क्या चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, क्या आपने जो भी आप कर रहे हो उसका एंड रिजल्ट देखा है। ऐसे तो नहीं है कि आप मेहनत करते जा रहे हो, आप दौड़ते जा रहे हो और पता चले कि गोल पोस्ट ही चेंज हो गया है। आप फुटबॉल को लेके गोल करने के लिए चले जाओ और किसी ने गोल पोस्ट ही हटा दी, बोले अब यहां नहीं है भाई, कल आना, यहां नहीं है। ऐसे तो नहीं हो, ऐसे मूर्ख मत बनो। स्मार्ट वर्क, विजन के साथ आगे क्या करना है, आप कहां पहुंचने वाले हो, एंड प्रोडक्ट क्या होने वाला है, ये आंखों के सामने रख के आपको काम करना है। तो पॉइंट नंबर 8 इज विजन। इसके बाद पॉइंट नंबर 9, काम करते रहो भाई। ऑथर कहते हैं कि जो भी टास्क आपने निर्धारित किया है, बिलीफ सिस्टम बना ली, पॉइंट सब नोट डाउन कर लिए, स्किल्स के लिए कोशिश कर ली, विजन डेवलप कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन अगर काम ही नहीं करोगे तो क्या होगा। अगर बीज ही नहीं बोया है किसान ने तो कौन सी फसल आने वाली। फसल आए न आए, खराब आए, अच्छी आए, बारिश हो जाए, कई बार सब मेहनत करने के बाद भी पानी फिर जाता है, बाढ़ आ जाती है, होता है, लाइफ इस प्लेनेट पे यही होता है। लेकिन उस किसान का क्या जिसने बीज ही नहीं बोया। एटलीस्ट टेक अ रिस्क, छोटा सा ही सही, बीज तो बो, काम तो शुरू करो डेली। और जिस दिन आप ये स्टेप्स लेना स्टार्ट करोगे, काम करते रहोगे, रिजल्ट तो आना ही है। रिजल्ट और सक्सेस इज अ बाय प्रोडक्ट, वो अपने आप आएगा। इसके बाद ऑथर हमें ये समझाते हैं कि आपको अपनी प्रोग्रेस को हमेशा मॉनिटर करते रहना है। आप कहां तक पहुंचे, आपने क्या गोल निर्धारित किया था, और उस गोल को पूरा करने के लिए आप
आपने जो भी मापदंड या फिर जो भी आपने स्ट्रेटजीज अपनाई थी, क्या वो स्ट्रेटजीज काम कर रही है? और अगर वो काम कर रही है तो आपको ये देखना है कि क्या मैं उन सारी की सारी स्ट्रेटजीज पे खरा उतर रहा हूं। और अगर नहीं, इसमें आपसे अगर चूक हो रही है तो आपको ये चीज पे ऊपर ध्यान देना है कि आप कैसे उस चीज को ठीक कर सको। इसके बाद ऑथर कहते हैं कि आपको सही लोगों के साथ संबंध बनाना सीखना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, लेकिन ये अपने आप भी कई बार हो जाती है, क्योंकि लाइक माइंडेड पीपल को लाइक माइंडेड दूसरा इंसान अट्रैक्ट कर ही लेता है। अगर आप में वो काबिलियत है तो कोई ना कोई जौहरी बैठा हुआ है। तो मेहनत इस चीज पे हमें करनी है कि क्या आप ही डायमंड है। अगर डायमंड है तो फिर आपको चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि हीरे को कोई ना कोई जौहरी खोज ही लेता है। इसके बाद आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, और जो भी आप प्रॉब्लम्स के फेस करते हो उन्हें सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, इस चीज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। लोग प्रॉब्लम्स को लेके थक जाते हैं, छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं। नहीं, चिंता करने से सॉल्व नहीं होने वाला है। आपको उसको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके फेस करना है और आपको उसको सॉल्व ही करना है। चलिए दोस्तों, आज इतना ही। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने मित्र परिवार के साथ शेयर कीजिएगा। गोल्स बहुत ही बेहतरीन किताब है, इसे जरूर आप खरीद के एक बार पढ़िएगा। थैंक यू।